अल्टरनेट उपलब्ध कराया जाए। मात्र 7 दिनों के नोटिस पर उनको यहाँ से भगाया जा रहा है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। आप स्वयं बताइए कि किसी दुकान को, किसी व्यापार को चलाने में सदियों लगती हैं, सालों लगते हैं, और 7 दिन के नोटिस पर उसकी परिवार की क्या स्थिति, मनोदशा होगी कि कैसे वो अपने परिवार को पालेगा और क्या वो व्यवस्था करेगा। बच्चों की शादियां हैं, पढ़ाई है, बीमार हैं कुछ लोगों के यहाँ, तो पूरा। और धीरे धीरे करके यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये नगर पालिका की दुकानें हैं। इसके पीछे जो है वो सेठ जी की दुकानें हैं, मतलब ज़मीन है। तो यहाँ पर पूरा एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत यहाँ ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। सेठ जी से पूरी साठगांठ की जा रही है, क्योंकि अभी उनकी ज़मीन की कोई भी कीमत नहीं है। लेकिन इन दुकानों को के हटते ही उनकी जो ज़मीन की कीमत है वो आसमान छुएगी, और इन दुकानदारों को उनमें भी कहीं स्थान नहीं है। और माननीय जी द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जब कभी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसमें आप लोगों को किराए पे दुकानें दिला दी जाएंगी। आप ये बताइए, आप किसी की खुद की दुकान जो नगर पालिका पे बरसों से उनके पास है, मात्र कुछ 100 या 150 रुपये किराए पे मात्र वो करते हैं, तो क्या वो जो है किराएदार जो है वो 10,000 20,000 रुपये कहाँ से लेके आएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो लोगों की उनकी स्वयं की दुकान थी उससे उनको हटाया जा रहा है और किराएदारी में तब्दील किया जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि यहाँ पर इस जो चीज़ें हैं उनका संज्ञान लें, और जिस तरह से आप पूरे प्रदेश को कब्जा मुक्त करते हैं, हमारे शिव मंदिर को भी कब्जा मुक्त कराएं। और यहाँ के व्यापारी जो दुकानदार हैं उनको सभी लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हर दुकान, व्यापार वाला और जो मकान वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमें शिव मंदिर कॉरिडोर भव्य होना चाहिए और हमें यहाँ से विस्थापित होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अपनी अल्टरनेट चाहते हैं। हम चाहते हैं उनकी व्यवस्था की जाए और एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया जाए, जो कि रोका जा रहा है। हमारे पास एक ये नक्शा है, वो जो उसमें जिस तरह से दिख रहा है, प्रशासन कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। और प्रशासन जो है वहाँ यहाँ पर एक पूरा तंत्र विकसित है। नीचे लेखपाल से लेके कानून गो, एसडीएम साहब पहले यहाँ पर तहसीलदार हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ मिली भगत से वो यहाँ पर पुनः एसडीएम बन के आए हैं, और वो पूरी उनको सभी ज़मीनों की, हर चीज़ की जानकारी है। वो पूरी तरह से यहाँ के जनता के खिलाफ काम करते हैं और मानियों को कब्जा कैसे दिलाना है उस पर पूरी तरह से कंसंट्रेट रहते हैं। अब आप ये देखिए, ये हमारे हाथ में जो नक्शा है, यहाँ पर ये शिव मंदिर है। आप देख सकते हैं कि इस शिव मंदिर के पास में खुद का ही इतना बड़ा रकबा है कि, और यहाँ पर मानियों का कब्जा है, मात्र केवल 10 कदम की दूरी पर करघे से। मानियों से मतलब क्या तात्पर्य है? मानियों से मतलब तात्पर्य यह है कि जो यहाँ के प्रभावशाली लोग हैं, जो यहाँ की जनता की समस्या का निदान करा सकते थे, आज वो खुद ही समस्या बन के बैठे हुए हैं। लगभग 30 दुकानें थी, आपको नोटिस दे दी गई थी। नोटिस की मियाद 9 तारीख पूरी हो गई। उसके बाद से भी हमने एक दो दिन लोगों ने सामान वगैरह हटाने के लिए समय दिया सबको, और कल सभी से वार्ता करके मैक्सिमम लोगों ने खाली भी कर दिया, और आज से हमारा ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम स्टार्ट हो। सर, जो लोग पुराने नक्शे की बात कर रहे हैं सर, उसके लिए धरना भी कर रहे हैं सर? नहीं, धरना देने का एक्चुअली उनका कोई औचित्य नहीं है। सबको सूचना दी गई है। नगर पालिका की जो दुकानें थी वो किराएदारी के आधार पर थी, और उनको प्रॉपर तरीके से उनको लीगल नोटिस दी गई है कि वो हटा ले समय से अपना। और धरना देने का कोई नहीं, अभी वार्ता की जा रही है। अभी हम और सीओ साहब जाके वार्ता करके कुछ समाधान निकालते हैं। सर, इसमें कहा गया कि नक्शा सार्वजनिक किया जाए, तो नक्शा सार्वजनिक करने के लिए जो है, देखिए सारी चीज़ें पारदर्शी है, सारी चीज़ें पारदर्शी है, कोई ऐसी चीज़ छिपाई नहीं जा रही है इसमें। हम सारी चीज़ें प्रेस नोट की तरफ से वार्ता कर रहे हैं, लोगों को सारी एक जो लोग हैं हमारे गोला के, वो सारी चीज़ें जाने। कॉरिडोर उनका है, कोई ऐसा है कि चोरी चुपके या व्यक्तिगत तरीके से नहीं बन रहा है। नक्शा सार्वजनिक किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे एक 3D का उसका जो पूरा व्यू है वो वायरल हुआ है, वो सही भी है। वो वायरल के लिए इसलिए किया गया है, लोगों ने इसलिए किया गया है, जनता में दिया गया है कि लोग जान सकें कि हमारे कॉरिडोर का एक्चुअल व्यू क्या होगा। तमाम भ्रांतियाँ आदमी को होती हैं कि ये कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, प्रशासन कैसे क्या कर रहा है, कितने लोग टूटेंगे, कितने घर टूटेंगे। तो एक मोटा मोटी जो व्यू होता है वो 3D व्यू के माध्यम से सारी चीज़ें सामने आ जाती है। तो नक्शे की बात है तो नक्शा भी हम जारी कर देंगे, उसमें कोई छिपाने वाली कोई बात नहीं। सर, ये क्वेश्चन और है, जो जनता का है, उनका कहना है कि जो अभी तक दुकानें टूटी है, जो 40 साल से रहे, इनका क्या व्यवस्था रहेगी सर आगे? देखिए, हम जिसको विस्थापित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, जिलाधिकारी महोदया का निर्देश है कि सभी के जो भी लीगल हमारे हैं, जो लीगल तरीके से किराएदारी में रह रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उनको हम व्यवस्थित कराएं। अभी ये जैसे जो भी आवासीय परिसर हम खाली करा रहे हैं, तो 2-3 दिन पहले हमने काशीराम में आवास भी खाली कराए हैं।
हम उनको वहीं पर परिवार से शिफ्ट कर रहे हैं और सभी लोगों ने सहमति दी। लगभग 4 से 5 परिवार हमारे हैं, तो उन लोगों ने सहमति दी, वो सामान खाली भी कर रहे हैं। जिला पंचायत की जैसे कि आप देख रहे हैं बगल में ही एक आवासीय परिसर, वो भी खाली कर रहे हैं। तो सभी लोगों की सहमति है, कोई इसमें व्यवधान नहीं है, लोगों का सहयोग मिल रहा है और हमें विश्वास है कि कॉरिडोर बनाने में सफलता मिलेगी। सब लोगों का कहना है कि कॉरिडोर बन रहा है, खुशी की बात है। क्या ध्वस्तीकरण से पहले व्यापारी घर से क्या वार्तालाप की हुई थी? बिल्कुल, कई चरणों में वार्ता हुई है। किसी को हमने अंधेरे में नहीं रखा या अचानक से हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कॉरिडोर का कार्य बहुत पहले से चल रहा है, बहुत पहले से कार्य योजना बनी हुई है, तो लोगों के दिमाग में चीज़ें हैं। और जब अभी ध्वस्तीकरण की बात की, उसके पहले ने भी हम लोगों ने व्यापारियों से बात की थी, व्यापारियों सभी जो भी मंडल थे उन सभी लोगों से बात की। तो गोला में एक रूमर्स कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, क्या रियलिटी है तो आप भी बताएंगे कि आपके द्वारा कुछ पार्शियलिटी की जा रही है माननीयों और कुछ व्यापारियों के बीच में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बेबुनियाद आरोप है। पार्शियलिटी जब जो चीज़ें कॉरिडोर की तय होकर ही आई हैं, जो कार्य योजना में है हम उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। कोई मनमानी कार्य नहीं होगा, किसी का हमने हटा दिया, किसी का गिरा दिया, किसी का बचा लिया, ऐसा कुछ नहीं। आरोप बेबुनियाद है पूरे तरीके से। मंदिर का रकबा क्या है? सारी ज़मीनें मैं बताया कि 19,400 वर्ग मीटर है, जो नजूल की ज़मीनें ट्रांसफ़र की गई पर्यटन को, और इसको सरोवर अगर इसमें जोड़ लेंगे तो ये काफ़ी बड़ा एरिया हो जाएगा। लोगों का कहना है कि जो मैप है उसको पब्लिसाइज कर दिया बिल्कुल जाए। कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई छिपाने वाली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जो सर बैठे हुए हैं धरने पर, उसके लिए क्या? हाँ, हम और सीओ साहब जा रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं, वार्ता करके समाधान निकालते सर, इस ध्वस्तीकरण में किन लोगों का सब सहयोग मिला है और किन लोगों को विरोध है? सभी का सहयोग मिल रहा है। हमें विरोध बहुत नॉमिनल लोगों का मिल रहा है, और मुझे लगता है कोई भी कार्य आप शुरुआत करते हैं थोड़े मोड़े विरोध की संभावनाएं होती हैं, लेकिन अभी सबसे हम वार्ता करते सबको सहमत करने का प्रयास करेंगे। सबका सहयोग मिल रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है।